नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी जीके पर। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित हिंदी स्पेशल MCQ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुरूपीय। तो हिंदी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए, हिंदी। हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए, अपभ्रंश भाषा से। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, काव्य भाषा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, काव्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को जो दर्जा दिया गया है वह राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए, राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, डूडाली बोली जाती है। तो डूडाली किस स्थान पर बोली जाती है और कहाँ बोली जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान। डूडाली जो बोली है वह पूर्वी राजस्थान की भाषा है। अगला है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली भाषा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी, पुरानी वांग्ला। ये जो प्रश्न लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी, मराठी। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये 4 भाषा दी गई है, इनमें से संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है ऑप्शन डी, पाली। तो पाली भाषा अपभ्रंश भाषा की संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का प्रचलित रूप है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को छत्तीसगढ़ी बोली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी, बघेली। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए, 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान 343 से 351 तक
इसका प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई में दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में क्या दिया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी। मित्रों, जैसा ही बताना चाहूँगा, मैंने जो आपको इस वीडियो में जो प्रश्न कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर आगामी जो परीक्षा आने वाली है यूपी लेखपाल से संबंधित, इसके फॉर्म भी आने वाले हैं, तो मैं आपको हिंदी का डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।